महाशिव पुराण। दिन 1। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगे, जब मनुष्य अपने ही विचारों से हारने लगे, जब क्रोध रिश्तों को तोड़ने लगे, जब अहंकार इंसान को अपनों से दूर करने लगे, जब मोह मन को बेचैन कर दे और जब भीतर से आत्मा कमजोर महसूस करने लगे, तब मनुष्य किसी ऐसे सहारे की खोज करता है जो उसे भीतर से मजबूत बना सके। ऐसे ही समय में भगवान शिव का ज्ञान मनुष्य के जीवन में प्रकाश बनकर आता है। प्राचीन समय में नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर अनेक महान ऋषि और मुनि एकत्र हुए थे। उन सबके मन में एक ही प्रश्न था, कलयुग में भटकते हुए मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? ऐसा कौन सा मार्ग है जिसने मन शुद्ध हो जाए, जीवन सफल हो जाए और आत्मा को शांति मिले? तब महान ऋषि शौनक जी ने विनम्र होकर महर्षि सूत जी से कहा, हे मुनिवर, इस संसार में मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसकर अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। कलयुग में लोगों का मन अशांत हो गया है, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, मनुष्य के भीतर धैर्य समाप्त होता जा रहा है और लोग बाहरी सुखों के पीछे भागते भागते भीतर से खाली हो चुके हैं। ऐसे समय में वह कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है जो मनुष्य के जीवन को पवित्र कर सके? कौन सा ऐसा उपाय है जो मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध कर सके और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो? महर्षि सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन्य हो शौनक, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागती है, समझो उसके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। जिस मनुष्य को शिव कथा सुनने में आनंद आने लगी, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। फिर उन्होंने शिव पुराण की महिमा बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह ऐसा दिव्य ज्ञान है जो टूटे हुए मन को शक्ति देता है, भटके हुए इंसान को सही दिशा देता है और निराश व्यक्ति के भीतर फिर से उम्मीद जगा देता है। शिव पुराण मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए फिर भगवान शिव का हाथ होता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही अकेला है। लोग मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनके दिलों में दर्द छिपा होता है। कई लोग धन के पीछे भागते हैं, कई लोग प्रसिद्धि के पीछे, लेकिन अंत में मन खाली ही रह जाता है, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। और शिव पुराण मनुष्य को उसी भीतर की यात्रा पर ले जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शांत मन है। जिस मनुष्य ने अपने मन पर विजय पा ली, उसने संसार जीत लिया। क्रोध मनुष्य के भीतर से जला देता है, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, मोह मनुष्य को कमजोर बना देता है, लेकिन भक्ति मनुष्य को मजबूत बनाती है। शिव पुराण कहता है, अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे तो उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महादेव कभी यह नहीं देखते कि तुम कितने अमीर हो, कितने बड़े हो या दुनिया तुम्हें कितना सम्मान देती है। ये केवल यह देखते हैं कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में मिलते हैं, लेकिन शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव वहाँ मिलते हैं जहाँ मन सच्चा हो, जहाँ करुणा हो, जहाँ प्रेम हो और जहाँ दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भावना हो। अगर तुम टूट चुके हो फिर भी दूसरों को सहारा देते हो, समझो शिव तुम्हारे भीतर है। अगर तुम दुख में भी किसी का दिल नहीं दुखाते, समझो शिव तुम्हारे भीतर है। अगर तुम हार कर भी फिर उठने की ताकत रखते हो, समझो शिव तुम्हारे भीतर है। भगवान शिव का जीवन स्वयं एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये कैलाश के राजा है, लेकिन फिर भी साधारण जीवन जीते हैं। वे संसार के स्वामी हैं, लेकिन उनके भीतर अहंकार नहीं है। वे सबसे शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी सबसे दयालु हैं। इसलिए शिव को महादेव कहा जाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि सच्चा महान वही है जिसके भीतर विनम्रता हो। जिस व्यक्ति के पास शक्ति होने के बाद भी अहंकार न हो, वही वास्तव में महान है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, कभी असफलता हिम्मत तोड़ देती है, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन शिव पुराण कहता है
परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही एक नया सवेरा आता है। महादेव का हर रूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनका तीसरा नेत्र सिखाता है कि केवल आँखों से नहीं, विवेक से भी देखो। उनके गले का सर्प सिखाता है कि भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उनकी जटाओं में बहती गंगा सिखाती है कि मन को हमेशा पवित्र बनाए रखो। उनका डमरू सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही संसार का नियम है। और उनका शांत चेहरा सिखाता है कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भीतर से स्थिर रहो। शिव पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। जब कोई साथ ना दे तब भी महादेव का नाम तुम्हें गिरने नहीं देगा। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन शिव पुराण कहता है मनुष्य कमज़ोर नहीं होता, उसका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। महादेव कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है उनकी सहायता तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन सही समय आने पर वे ऐसा मार्ग खोल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिव पुराण यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल सुख ही जरूरी नहीं, कभी कभी दुख भी मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी तरह मनुष्य के संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराओ मत, क्योंकि शायद महादेव तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने की तैयारी कर रहे हो। जो व्यक्ति रोज भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसके भीतर धैर्य आने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में केवल दौड़ का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। शिव पुराण में यही भी सिखाता है कि दूसरों का बुरा करके कभी सुख नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तब भी अपने संस्कार मत छोड़ो, क्योंकि कीचड़ में कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। महादेव कहते हैं अपने कर्म अच्छे रखो, समय स्वयं सबका उत्तर दे देगा। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से नई शुरुआत होती है। शिव विनाश के देवता जरूर है, लेकिन उनका विनाश हमेशा नई सृष्टि के लिए होता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ टूट रहा है तो संभव है कि महादेव तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहे हों। शिव पुराण हमें डरना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में मजबूत रहना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियां पर विजय पाने में है। जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीत जाता है। जिस दिन वह अहंकार छोड़ जाता है, वह महान बन जाता है। जिस दिन वह दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगता है, उसी दिन उसके भीतर शिव जाग जाते हैं। महादेव का मार्ग बहुत सरल है। वे केवल सच्चा दिल चाहते हैं, ना बड़ा दिखावा, ना बड़ी पूजा। अगर मन साफ है तो वही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए जब भी मन टूटे, जब भी जीवन भारी लगे, जब भी कोई रास्ता समझ में ना आए, तब आंखें बंद करके केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। धीरे धीरे भीतर की बेचैनी शांत होने लगेगी, मन मजबूत होने लगेगा, और तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यही शिव पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म सच्चे रखो और भगवान शिव पर श्रद्धा रखो। फिर जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो महादेव का हो जाता है, महादेव स्वयं उसके हो जाते हैं।